सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम हिंदी पढ़ाते हैं और हिंदी का पाठ 7 की पहले कड़ी मतलब पहला भाग हम आपको कहानी क्या कह रहा है ये हम बताए हैं। फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। अभ्यास की कहानी यह कह रहा है कि मैं कौन हूँ वो मुझे बताओ। और फिर ये मैं यदि पानी हूँ, मैं बता रहा है कि मैं कौन हूँ तो पानी है, ये मुझे बताए थे। और पानी है तो हमें अच्छे से रखना चाहिए, ढंग कर हमें गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत उपयोग है। हम इससे बादल बनता है, हमें से पेड़ पौधा लगाया जाता है, हम इससे हम नहाते हैं, हाँ, कपड़ा साफ करते हैं, खाना बनाते हैं, बहुत सारा उपयोग है पानी का। तो उसी के बारे में बता रहा है कि हमें अच्छे से रखना चाहिए। मछलियाँ भी पानी में ही रहती हैं। और दूसरा है कि मुझे बर्बाद नहीं करना चाहिए, यही सब है। अब आपको हम दिखाएंगे कि आप किस प्रकार से आप अपने HW कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे। तो आप HW कॉपी में यहाँ पे HW देंगे, फिर से यहाँ पाठ का नंबर 1, यहाँ पे मोनोग्राम बनाएंगे, ठीक है, जो CW में भी बनाएंगे, फिर से पाठ का नंबर देंगे, यहाँ लाइन नहीं देंगे, पाठ का नंबर, नाम, नया शब्द। समुद्र है तो 3 बार समुद्र, बर्बाद है तो 3 बार बर्बाद, ब र ब में आकर बाद, ब र ब में आकर बाद, ठीक है। बर्बाद आपको दिखाई दिया, इसी प्रकार से आप लिखेंगे। अब आइए आपको किताब के अभ्यासकार को हम बता दें। बादलों में कौन रहता है तो पानी। बादल कहाँ रहते हैं तो आसमान में। बच्चे कागज की नाव किसमें तैराते हैं, पानी में। बादल बनते हैं क्या चीज़ से, भाप से। जल प्राप्त होता है कहाँ से, कुएं, झील, नदी, इन सभी से। जल में रहती है क्या, गाय, बंदर से तो मछली। जल किस किस काम आता है तो वो भी बताया। जल हमारे पेड़ पौधे को लगाने के काम में आता है, बारिश में होती है, खेत खलियान में काम आता है, नहाने के काम में आता है, फिर हमें कपड़ा साफ करने के काम में आता है, फिर से वो खाना बनाने के काम में आता है, बहुत सारे काम हैं। पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए क्या आवश्यक है तो जल आवश्यक है। क्या मछली जल के बिना जीवित रह सकती है, नहीं। नदी का जल समुद्र में मिल जाता है, सही। गंदा जल पीने से हम बीमार हो जाते हैं, सही। हमें जल बर्बाद करना चाहिए, गलत। इस पाठ के आगे के बारे में बताया गया, आग के बारे में बताया गया है, गलत। जल हमें कहाँ से मिलता है, जल हमें पहाड़ों पर जमे बर्फ के पिघलने से, समुद्र, नदी, नल, कुआं, तालाब और झीलों से जल मिलता है। बादल कैसे बनते हैं तो जब भाप बनकर उड़ जाता है, जब भाप बनकर उड़ जाता है तो बादल बनता है। गंदा जल पीने से क्या होता है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। पानी बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, जल का सदुपयोग करना चाहिए। अब नीचे आइए भाषा से। पहाड़ का पहाड़िया, मछली मछलियाँ, नदी नदियाँ, बंदर बंदरिया। अब है चित्र को देख के उनका नाम लिखना है। तो बादल का चित्र है, मछली का है, चिड़िया है, पहाड़ है, हाथ है, पेड़, ठीक है। अब आइए हमें मतलब शब्दों में अ लगा के बनाना है। जैसे सफल है तो असफल, प्रसन्न अप्रसन्न, स्वस्थ अस्वस्थ, चल अचल। बह जोर का बहकर, उड़ जोर कर उड़कर, बरस जोर का बरस कर, चल जोर का चल कर। ये हमारा इसका दूसरा भाग है। अब है देखिए अपने बुद्धि का हॉट क्वेश्चन जो हम लोग बोलते हैं, तो उच्च बौद्धिक स्तरीय मूल्यांकन, हॉट क्वेश्चन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो दूषित जल पीने से होने वाला लोग, तो आपको ये सिनॉप्सिस में मिलेगा इसका आंसर। बहुत सारा है, हैजा है, मलेरिया है, फिर से वो होता है डिहाइड्रेशन, ये वगैरह भी दूषित जल पीने के कारण हो जाता है। जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत नदी, तालाब, कुआं, नाला, ये सब। घर में जल को कैसे शुद्ध किया जाता है तो घर में जल को हम लोग उबाल कर शुद्ध करते हैं। जल ही जीवन है शीर्षक पर 5 पंक्तियाँ लिखें। आप अपने ढंग से और अच्छा से ये पंक्तियाँ लिख लेंगे। घूमर घूमर कर बादल आया पंक्ति को आधे कविता की 5 लाइनें लिखना है, जो कि आप
खुद से लिखेंगे और उसके बाद अपने कॉपी में मौखिक प्रश्न लिखेंगे। क्या चीज़ के बाद? शब्दार्थ। जब आप जब आप नया शब्द SW में लिख लेंगे तो आप मौखिक प्रश्न लिखें। उसके बाद हॉट क्वेश्चन को भी, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है ये उच्च बौद्धिक स्तरीय मूल्यांकन, उसको भी लिखेंगे और किताब को पढ़ेंगे क्रमबद्ध, क्योंकि उच्चारण करके आप नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ना नहीं सीखेंगे। जैसे दिया हुआ, मैं कौन हूँ? मैं आसमान में छाए बादलों में रहता हूँ, वहाँ से बरस कर धरती पर चला जाता हूँ। तुम कागज़ की नाव बनाकर मुझ में ही तैराते हो, बताओ मैं कौन हूँ? तो ये कौन पूछ रहा है? पानी। पानी पूछ रहा है कि बताओ, ये जो सारी चीज़ मैंने बताया कि मैं छाए बादलों में रहता हूँ, वहाँ से बरस कर धरती पे चला आता हूँ, तो तुम कागज़ की नाव बनाकर तैराते हो, तो बताओ मैं कौन हूँ? समझ में आ गया होगा आपको ये पाठ। अब पाठ 8 के वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।